पाकिस्तान में हमलों का सिलसिला शुरू हो गया है। पाकिस्तान पर बैक टू बैक अटैक हो रहे हैं। पहले ईरान ने, फिर टीटीपी ने और अब बीएलए ने पाकिस्तान के गवादर पोर्ट पर हमला किया है, अटैक किया है। पाकिस्तान मीडिया की जानिब से क्लेम किया जा रहा है कि टीटीपी ने और बीएलए ने पाकिस्तान के खिलाफ हाथ मिला रही हैं और इन दोनों तंजीमों को इंडिया फंडिंग कर रहा है, इंडिया सपोर्ट कर रहा है ताकि पाकिस्तान में अमन ख़राब किया जाए और पाकिस्तान को डेवलपमेंट से रोका जाए। गवादर पर बीएलए की जानिब से बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की जानिब से हमला किया गया है। क्या वजह हो सकती है कि कभी बीएलए गवादर पर हमला कर रहा है, कहीं बलूचिस्तान की प्रोटेस्ट देखी जाती है, कहीं पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मामला चल रहे हैं। कौन है इन सब का जिम्मेदार, इंडिया या फिर अमेरिका या फिर हमारी गवर्नमेंट या हमारे अदालत? कहा जा रहा है कि टीटीपी और बीएलए ने हाथ मिला लिए पाकिस्तान के खिलाफ। देखिए जी, ये कोई नई बात तो नहीं है। अगर ये आज ही सामने आई होती तो फिर हम कह सकते थे कि ये इस तरह से कोई नई चीज़ है। ये तो पाकिस्तान जब से बाकी लोगों के लिए जो है ना वो इन मामलात में इन्वॉल्व है, हमारी पॉलिसीज़, फॉरेन पॉलिसीज़, अपने हमसायों के साथ जो हमारे ताल्लुकात है तो वो सबके सामने है। और वो ऐसा नहीं है कि ये कल की बात है कि कल ख़राब हुए पहले ठीक थे। ये तब से जो है ना वो इस तरह से प्रॉब्लमेटिक है। तो अब उसका हमें नज़र आ रहा है रिएक्शन, क्योंकि पाकिस्तान थोड़ा सा फाइनेंशियली वीक हो रहा है और कुछ अफ़गानिस्तान में जो चेंजेस आई है पॉलिटिकल और स्ट्रेटिजिक, तो उस हवाले से भी जिस तरह ईरान भी जो है ना वो उसमें भी वो हमें नज़र आ रहा है। तो ये नई चीज़ नहीं है। और बीएलए की जब बात हो जाती है तो बीएलए तो बहुत देर से जो है ना अपनी स्ट्रगल कर रही है। वो अभी जिस तरह उनका इस्लामाबाद में वो आए थे, उनकी ख़वातीन आई थी, तो उनके साथ जो हमारा रवैया रहा, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड थी और इसमें कोई भी चीज़ इस तरह। उनके जाने के बाद ही बीएलए की जानिब से पहला हमला हुआ पाकिस्तान आर्मी पर। जी जी बिल्कुल। तो मतलब वो उनकी आखिरी उम्मीद थी ना कि हम दारुल हुकूमत में जा रहे हैं, शायद हमारा कोई दिलासा करे, हमारी बात कोई सुने, हमें थोड़ा सा तवज्जो दे दे। लेकिन वो जब नहीं मिला तो वो पूरी दुनिया के सामने आ गया कि ये जो हमारे सिक्योरिटी इदारे हैं या जो हमारे लीडर्स हैं, इनके प्रायोरिटीज़ क्या है और ये किस तरह से देखते हैं बलूचिस्तान को। अब आप देखें ना कि गवादर पोर्ट पर जो है वो बीएलए की जानिब से अटैक किया गया है और पहले फायरिंग की गई और उसके बाद जो है बमबारी की गई। और अगर हम गवादर पोर्ट की बात करें तो सीपैक की, आपको पता है कि वहाँ पे 10 साल से वहाँ पे एक भारी चाइना की इन्वेस्टमेंट चल रही है। सीपैक के प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है। बहुत से पाकिस्तानियों की उम्मीद है सीपैक, और कहा जाता है कि पाकिस्तान की बैकबोन है। तो वहाँ पर आप देखें कि वहाँ पर इस तरह से ये अटैक हो रहे हैं और कहीं ना कहीं अगर ये हमारी पब्लिक या हमारा मीडिया, हमारे अदारे इस चीज़ को एक्सेप्ट करें या ना करें, गवादर पोर्ट भी बलूचिस्तान से रिलेट करता है। बिल्कुल बिल्कुल यही बात है। मेरे ख्याल में ये जो हम लोग का मेन रीज़न है वो भी यही है। वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने, हमारा एक शहर था, हमारे रिसोर्सेज थे, हमारे बॉर्डर्स, वो हमारे साहिल थे और हमारे जो मछलियों का कारोबार था वो आपने दे के जो है ना चाइनीज़ को दे दिया और उसमें आपने जो है ना वो फ़ौजी मिला दिए अपने मफादात में उनके साथ। तो हमारा क्या बनेगा? मतलब हमारी ज़मीन आप ले रहे हैं, रिसोर्सेज ले रहे हैं। तो वो जब उनकी बातें नहीं मानी गई, इससे पहले जो है ना वो मौलाना हिदायत रहमान की नुमाइंदगी में जो है ना लोग निकले थे, उनकी बात किसी ने नहीं मानी। तो ये जो है ये एक मैसेज है गवर्नमेंट को, बीएलए की तरफ से भी, पूरे बलूचिस्तान की तरफ से, कि तुम लोग अगर इस तरह से ट्रीट करोगे ना तो ये तुम्हारे लिए फिर हम मसाइल क्रिएट करेंगे। और ये जो तुम सोच रहे हो कि हम जो है ना चाइनीज़ को लेके आएंगे, इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे और बलूचिस्तान के लोगों को उसमें से कुछ हिस्सा भी नहीं देंगे, तो इसका नतीजा जो है ना वो अच्छा नहीं निकलेगा। और इसको ये फिर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड इसका रिज़ल्ट है, इसमें कुछ अनएक्सपेक्टेड नज़र नहीं है। पाकिस्तान के 2 अलग अलग प्रांतों में बम हमलों में 50 से अधिक लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। बलूचिस्तान के दक्षिणी पश्चिमी प्रांत मस्तूक शहर में एक मस्जिद के पास शुक्रवार को एक शक्तिशाली बम विस्फोट हुआ, जहां लोग पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन मनाने के लिए एकत्र हुए थे। सोशल मीडिया पर साझा किए गए वीडियो फुटेज में बम विस्फोट से पहले भीड़ को चीरते हुए मस्जिद के पास कई बच्चों सहित बड़ी संख्या में लोग खड़े दिखाई दे रहे थे। बलूचिस्तान ने हमेशा जो है पाकिस्तान को एक्सेप्ट नहीं किया और आर्मी ने हमेशा जो है उनको मनवाने की कोशिश की है कि हम उनके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखते हैं कि ये तनाज़ात चलते रहते हैं। और आज भी वही हो रहा है कि बलूचिस्तान वालों को उनके राइट्स से मिलने हैं और शायद हमारे जो पाकिस्तान के जो बाकी लोग हैं वो उनको राइट्स दे नहीं पा रही हैं। अगर ये बैठ के बात करें असेंबली के अंदर और उनको उनके राइट्स मिले तो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह के कोई हालात वाकयात आगे भी हो सकते हैं। टेबल टॉक होनी चाहिए। बिल्कुल सर, आप देख रहे हैं कि अब बलूचिस्तान के अलावा अफगानिस्तान के साथ भी पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं है। पूरे पाकिस्तान में अमनो ईमान की सूरत हाल ठीक नहीं जा रही। क्या कहना, कुछ सजेशन जो गवर्नमेंट को इस टाइम पे करना चाहिए?
देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब भी किसी मुल्क के हालात ख़राब होते हैं, आप ये देखा करें कि वहाँ पे बेरोज़गारी कैसे है, वहाँ की सिचुएशन कैसी है, करंट सिचुएशन क्या चल रही है। आज का जो पाकिस्तानी है वो बहुत परेशान है, वो अपने बिजली के बिलों से परेशान है, वो अपने हालात से परेशान है, हर चीज़ से परेशान है। इस मामले में अमन नहीं हो सकता। अमन उसी वक्त आता है जब खुशहाली आती है, खुशहाली आएगी तो अमन आएगा, तो ये तो डेफिनेट बात है। गवर्नमेंट को चाहिए कि हमारे साथ जो है हमारे टैक्सेस वगैरह को बेहतर से बेहतर करें और ऐसे लाइनम बनाएं जिससे हमें बेनिफिट्स हो सके। अगर नहीं करेंगे तो ये मोबाइल स्नैचिंग वगैरह जो वारदातें आजकल चल रही है, जैसे हम न्यूज़ रिपोर्ट में पढ़ते रहते हैं कि हर आए दिन हर गाड़ी को लूट लिया, हर इंसान को लूट लिया, तो ये तो मामला चलते रहेंगे। कश्मीर हमारा है, बिल्कुल भी मेरा नहीं है। मैं नहीं चाहता ये मामला सारे, मैं चाहता हूँ कश्मीर के अवाम खुश रहे, उनको आप हक दे दे कि वो अगर आज़ाद रहना चाहे या इंडिया के साथ भी जाना चाहे तो जाने दो उनको, कोई मसला नहीं है कि वो हमारे पास ही, एक ज़रूरी बात नहीं है कि हमारे पास आए। तो जिस तरह मैं फ़ील करता हूँ इर्रेलेवेंट इन सारे मामलात में, जिस तरह आप बलूचिस्तान के साथ कर रहे हो, उनके लोग भी इर्रेलेवेंट फ़ील करते हैं, ना आप उनको पॉलिटिकली राइट देते हैं, ना उनको बाकी हुकूक देते हैं, सेहत, तालीम और बाकी चीज़ें, मादनियात उनके। और ये जो TTP वाले मामलात है, इनकी भी हिस्ट्री अगर आप देख लो तो ये पाकिस्तान की अपनी ही जो है ना पैदावार है, और ये मसाइल हमने ही क्रिएट किए जो अब हम, जैसे कि हमारे नेबर कंट्रीज़ हैं, इंडिया है, अफ़गानिस्तान देखे 20 साल हालत जंग में रहा है अफ़गानिस्तान। उसने जंग से निकलते ही उसने हमसे ज़्यादा डेवलप हो गया, उसने हमसे ज़्यादा तरक्की की है। हम एटमी पावर होने के बावजूद भी हमारी कोई डेवलपमेंट नहीं है, बल्कि मजदूर तबका है। मैं अपनी बात करता हूँ कि 20-25 हज़ार लेने वाले मजदूर बंदे हैं, यकीन माने समझ नहीं आती, बच्चों के लिए कपड़े लें, अपने लिए लें कि घर का राशन लेके जाएं, कोई समझ ही नहीं आ रही इस मुल्क में। इस मुल्क में रहने का कोई हाल नहीं है। आप ये जो आपने ग्वादर पोर्ट वाली बात की है, तो ये तो पहले से पेशन गोइयाँ हो रही हैं कि अब थोड़े चंद दिनों बाद ही जो बलूचिस्तान है वो हमसे छिन जाएगा। बलूचिस्तान हमारा रहेगा ही नहीं। सर, अगर देखा जाए कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले कह लें कि बलूचिस्तान की तरफ से प्रोटेस्ट की गई, बहुत ज्यादा वो भी हाइप क्रिएट हुआ, और अब हमला कर दिया गया BLA की जानिब तो से। ऐसे ही होगा ना, ऐसे ही होगा। आप बात को समझ के पहले से, अब मुझे तो नहीं पता, मैं तो इधर मजदूरी करता हूँ, काम करता हूँ, लेकिन ये भी मैंने भी किसी से सुना होगा। जैसे लोग देखते हैं, सुनते हैं, ये तो पहले की पेशन गोई है कि इंडिया जोन्स है, उसने राह के कितने एजेंट बलूचिस्तान से पकड़े गए हैं। क्या उनके खिलाफ इक़दाम किया? कुछ भी नहीं किया आप लोगों ने। करना चाहिए था, जो कि बेसिक है कि बलूचिस्तान को छिन जाएगा हमसे। ये तो हमें लोग बता रहे हैं कि बलूचिस्तान अब हमारा रहेगा ही नहीं। पहले हर कौम तो गद्दार होती जा रही है, पंजाबी भी गद्दार है, KPK वाले भी गद्दार है, बलूचिस्तान वाले भी गद्दार हैं। तो इस मुल्क में सही कौन है? हमें सिर्फ ये बता दिया जाए कि हमने किसको वोट देना है, किसको चूज करना है, हमें वो बताएं कि वो बंदा कौन है जो सही बंदा है। बाकी तो सारी कौमें गद्दार हैं। अब बलोच भी गद्दार बन जाएंगे जी, उन्होंने उधर जी हमला कर दिया जी, वो भी गद्दार है, उनको निकालो जी, फलां करो जी। पहले बंगाली 71 में बंगाली गद्दार थे, लेकिन देखें वो हमसे काफ़ी बेहतर रह गए हैं। अगर वो गद्दारी की है ना उन्होंने, तो वो हमसे काफ़ी बेहतर है। क्यों? उनको आटा लेने के लिए लाइन में नहीं लगना पड़ता, हमें लगना पड़ता है। सही। सर, अब कहा जा रहा है गवादर, जिसका जहाँ पर सबसे बड़ा इन्वेस्टर चाइना ही था, CPEC पर काम किया जा रहा था, अब चाइना ने भी कह दिया है कि वो मतलब फंड्स नहीं देगा CPEC पे और काम नहीं करेगा। दूसरी तरफ IMF ने भी कह दिया कि अब उनकी तरफ से CPEC के लिए फंड्स नहीं दिए जाएंगे, और ऐसा कहा जाता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए CPEC ही ऐसा मंसूबा है जो काम कर रहा है। तो अब वो भी नहीं करेगा तो क्या होगा? क्या होगा? फिर मुल्क दिवालिया हो जाएगा, श्रीलंका से भी बदतर हालात हो जाएगा। उन्होंने तो फिर कंट्रोल कर लिया है, उन्होंने तो डिफॉल्ट होने के बाद काफ़ी जोन से है वो डेवलप हुए हैं, वो आगे आए हैं। लेकिन यहाँ पे कौन आएगा? जहाँ पे जो सरमायादार है वो अपने पैसे निकाल के बाहर चला जाएगा, और हम जैसे मजदूर लोग हैं उनके ऊपर आन के गोरों की हुकूमत, IMF हमारे ऊपर हुकूमत करेगा, हमसे लोगों के काम करवाएगा, ये करो वो करो। हमने करना पड़ना है क्योंकि हम तो मकरूज हैं, लेकिन हमने लिया क्या है? कुछ भी नहीं।